स्थानीय खबरों के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे नेशनल स्टूडियो। आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चक्रवात जवात को लेकर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बंगाल तैयार, एनडीआरएफ ने तैनात की टीम। डॉक्टर ने पत्नी समेत 2 बच्चों को मौत के घाट उतारा, भाई को व्हाट्सएप पर कहा मैंने डिप्रेशन में कर दी हत्या। मौजूदा कोरोना टीके ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ कारगर है या नहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया। ओमिक्रॉन पूरे अफ्रीका में तेजी से फैल रही है महामारी, बीते एक सप्ताह में 100% से ज्यादा बढ़ा संक्रमण। रैली स्थल के पास धारा 144 लागू, पोस्टर बैनर से पटा शहर। पंजाब रोपर में किसानों ने कंगना रनौत के काफिले को घेरा, अभिनेत्री बोली पुलिस नहीं होती तो मैं लिंचिंग का शिकार हो जाती। हाई रिस्क वाले देशों से आए 16,000 लोगों का हुआ टेस्ट, 18 मिले कोरोना पॉजिटिव। ओमिक्रॉन का पहला मरीज देश से फरार। पाकिस्तान में ईश निंदा के आरोप में श्रीलंकाई युवक की पीट कर हत्या, फिर लाश को जलाया। आहान शेट्टी की फिल्म तड़पने की धमाकेदार शुरुआत। और मयंक अग्रवाल के शतक से आलोचकों का मुंह बंद। चक्रवाती तूफान जवात के ओडिशा आंध्र प्रदेश तट की ओर बढ़ने और ओडिशा के पूरे जिले में इसके पहुंचने से पहले राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अपनी 64 टीमें तैयार कर रखी है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। ओडिशा के विशेष राहत आयुक्त पीके जेना ने बताया कि चक्रवाती तूफान के बंगाल की खाड़ी से बाहर जाने से पहले ओडिशा के पूरे जिले में किसी स्थान पर पहुंचने की संभावना है। उन्होंने भुवनेश्वर में संवाददाताओं से कहा है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा बताए गए चक्रवात के संभावित मार्ग के मुताबिक यह पूरी तट पर दस्तक दे सकता है और समुद्र में लौट सकता है। कानपुर में एक डॉक्टर ने पत्नी समेत 2 बच्चों की हत्या कर दी। आरोपी डॉक्टर घटना को अंजाम देकर मौके से फरार बताया जा रहा है। पुलिस को आशंका है कि वो खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है। दरअसल मामला कानपुर के कल्याणपुर के डिविनिटी अपार्टमेंट का है, जहां डॉक्टर सुशील कुमार ने बीती शाम अपनी शिक्षक पत्नी चंद्रप्रभा, 18 साल का बेटा शिखर और 16 साल की बेटी खुशी को मौत के घाट उतार दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी डॉक्टर ने रूरा में तैनात अपने भाई को व्हाट्सएप मैसेज कर मामले की जानकारी दी, जिसके बाद आनन फानन में भाई ने पुलिस को सूचना दी और घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उन्हें घर के अलग अलग कमरों में 3 लाशें मिली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा है कि SARS-CoV-2 के नए स्वरूप ओमिक्रॉन पर मौजूदा टीकों के काम नहीं करने के बारे में कोई साक्ष्य नहीं है। हालांकि कुछ उत्परिवर्तन टीकों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। हालांकि मंत्रालय ने इस बात का जिक्र किया है कि नए स्वरूप द्वारा प्रतिरक्षा को चकमा देने के बारे में साक्ष्य का इंतजार है। मंत्रालय ने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्वरूप के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों की एक सूची जारी की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे चिंता पैदा करने वाला स्वरूप बताया है। नए स्वरूप के 2 मामले गुरुवार को कर्नाटक में सामने आए हैं। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से मुकाबले में मदद के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का विशेष दल दक्षिण अफ्रीका पहुंचा है। यह दल गौतेंग प्रांत में मामलों से निपटने के प्रयासों में मदद करेगा। ओमिक्रॉन करीब 30 देशों में फैल चुका है। WHO के अफ्रीकी क्षेत्रीय आपातकालीन निर्देशक डॉक्टर सलाम गुए ने बताया है कि निगरानी और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में मदद के लिए विशेषज्ञों का एक दल गौतेंग भेजा गया है, जबकि एक दल पहले से ही दक्षिण अफ्रीका में मौजूद है और जीनोम अनुक्रमण में मदद कर रहा है। राजधानी देहरादून में शनिवार को पीएम मोदी की प्रस्तावित रैली को लेकर परेड ग्राउंड से 1 किलोमीटर की परिधि में न तो प्रदर्शन होंगे और न ही कहीं बेवजह लोगों का जमावड़ा लगेगा। शुक्रवार अपराह्न 3 बजे से शनिवार अपराह्न 4 बजे तक धारा 144 लागू कर दी गई है। इस दौरान परेड मैदान के आसपास करीब 24 स्कूल बंद रहेंगे। जिलाधिकारी डॉक्टर RK राजेश कुमार ने शनिवार को राजधानी के किसी भी इलाके में सभी तरह के धरना प्रदर्शन पर भी रोक लगाने के सभी की ड्रोन की उड़ान पर भी रोक लगा दी है।
पंजाब के रोपर में प्रदर्शन कर रहे किसानों ने शुक्रवार को एक्ट्रेस कंगना रनौत के काफिले को घेर लिया। प्रदर्शनकारी किसान कंगना से माफी मांगने की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि किसान आंदोलन के दौरान कंगना ने प्रदर्शन करने वाली महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किसानों ने बाद में कंगना को वहां से जाने दिया। वहां से निकलने के बाद कंगना ने कहा है कि अगर पुलिस ने उन्हें बचाया नहीं होता तो खुलेआम लिंचिंग हो जाता। पंजाब के रोपर में आंदोलन कर रहे किसानों ने शुक्रवार को फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के काफिले को घेर लिया। किसानों के इस प्रदर्शन की वजह से चंडीगढ़ ऊना हाईवे पर जाम लगा रहा। कंगना रनौत मनाली से चंडीगढ़ आ रही थी। कंगना को चंडीगढ़ एयरपोर्ट से मुंबई के लिए फ्लाइट पकड़नी थी। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि सरकार अलर्ट पर दिख रही है। भारत के कर्नाटक में इस वेरिएंट के 2 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं दिल्ली के LNGP अस्पताल में ओमिक्रॉन के 4 अन्य संदिग्ध मरीजों को भर्ती कराया गया है। यहां गुरुवार को भी 8 मरीजों को एडमिट किया गया था। उनका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। इन 4 में से 2 लोग UK से, 1 फ्रांस से और 1 नीदरलैंड से आए हैं। कर्नाटक में नए वेरिएंट मामले सामने आने के बाद शुक्रवार को सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी। सरकारी गाइडलाइन के अनुसार अब टीकों के दौरान दोनों डोज लेने वाले को ही मॉल और थिएटर में एंट्री दी जाएगी। पाकिस्तान में ईश निंदा के आरोप में एक श्रीलंकाई युवक को पीट कर मार डालने के बाद जला देने की शर्मनाक घटना सामने आई है। पीड़ित युवक पाकिस्तान के सियालकोट में एक फैक्ट्री में जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत था। पंजाब पुलिस ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। पंजाब पुलिस के मुताबिक श्रीलंकाई नागरिक को पीट कर भीड़ ने मार डाला और उसकी लाश को जला दिया। मृतक प्रियांत कुमार की उम्र 40 वर्ष थी। वो सियालकोट से 100 किलोमीटर दूर एक फैक्ट्री में जनरल मैनेजर के पद पर काम कर रहे थे। सुनील शेट्टी के बेटे आहान शेट्टी ने फिल्म तड़प से बॉलीवुड में डेब्यू कर लिया है। बेटे की शानदार लॉन्चिंग के लिए सुनील शेट्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। सिनेमाघरों में रिलीज से पहले मुंबई में एक प्रीमियम शो रखा गया जहां इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे पहुंचे। इस वक्त सिनेमाघरों में सलमान खान और आयुष शर्मा की अंतिम लगी हुई है। फिल्म को दर्शकों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। ऐसे में तड़प के लिए राह आसान नहीं मानी जा रही थी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। ओपनिंग डे पर फिल्म ने धमाका कर दिया। तड़प में आहान शेट्टी के साथ तारा सुतारिया मुख्य भूमिका में है। बॉक्स ऑफिस इंडिया वेबसाइट के मुताबिक पहले दिन फिल्म ने 4 करोड़ के करीब कलेक्शन किया है। मुंबई टेस्ट के पहले दिन शुक्रवार को ओपनर मयंक अग्रवाल का जलवा देखने को मिला। रोहित और KL राहुल की अनुपस्थिति में मिले मौके को भुनाते हुए मयंक ने टेस्ट करियर का 4था शतक जड़ दिया। पहले दिन की खेल समाप्ति के बाद मयंक 120 रन पर बनाकर नाबाद लौटे। कानपुर टेस्ट में खराब प्रदर्शन के बाद मयंक को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन इस ओपनर ने शानदार पारी खेलकर आलोचकों को भी मुंहतोड़ जवाब दिया। मयंक के इस शानदार पारी के पीछे दिग्गज भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर का भी अहम रोल रहा है। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।